हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ कि आप सब सही होंगे। तो अपने बीपीएससी स्पेशल की सीरीज में हम भूगोल को स्टार्ट कर रहे हैं और इसमें हम डेली 50 एमसीक्यू को प्रैक्टिस करेंगे और उनका डिटेल एनालिसिस करेंगे। ठीक है, आपको अगर कोई भी दिक्कत हो समझने में या किसी भी चीज़ में तो आप खुलकर पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। मैं आपकी पूरी सहायता करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं भारत के भूगोल की। सामान्य भूगोल जिसे कहा जाता है, सामान्य भूगोल देखते हैं। भारत का भूगोल होगा, इसमें वर्ल्ड का भूगोल होगा और प्रत्येक क्वेश्चन का डिटेल एनालिसिस करने की भी कोशिश हम करेंगे। ठीक, आइए शुरुआत करते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन से। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सौरमंडल का भाग नहीं है। तो ऑप्शन दिया हुआ है क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु, ग्रह, निहारिका। तो इसमें से जो निहारिका है वो सौरमंडल का भाग नहीं है। हम सौरमंडल के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। सौरमंडल जिसका निर्माण हुआ था 4.6 बिलियन वर्ष पूर्व, बिलियन वर्ष पूर्व इसका निर्माण हुआ था। ठीक है, और जितने भी ग्रह हैं इस सौरमंडल में सारे एक दूसरे से गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा जुड़े हुए हैं। ठीक है, और ये जो निहारिका है ये हमारे सौरमंडल का हिस्सा नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, विज्ञानी जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, ऐसा कौन वैज्ञानिक था जिन्होंने यह बताया कि पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूमती है। न्यूटन, डाल्टन, कोपरनिकस या आइंस्टीन। तो इसमें जो सही उत्तर होगा ये कोपरनिकस। कोपरनिकस ने बताया था कि पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ दीर्घवृत्ताकार कक्षा में घूमती है। ठीक है, और अपने कौन सी पुस्तक, इनका जो 1514 में इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, उस पुस्तक का नाम था लिटिल कमेंट्री। इसमें इन्होंने इसके बारे में बताया था। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को कितना समय लगता है। तो कितना समय लगता है? 25 करोड़ वर्ष का टाइम लगता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। हमारे अंतरिक्ष में कितने तारामंडल हैं? हमारे अंतरिक्ष में कितने तारामंडल हैं? 87, 88, 89 या 90? हमारे अंतरिक्ष में कितने तारामंडल हैं? तो हमारे अंतरिक्ष में 88 यानी 88 तारामंडल स्थित हैं। और जो मैक्सिमम है, मैक्सिमम तारामंडल कौन से गोलार्ध में स्थित है? तो दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। कौन मैक्सिमम किस में स्थित है? दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। कह रहा है जिस तारामंडल के तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं वह कौन है? ऐसा कौन सा तारामंडल है जो ध्रुव तारे की ओर संकेत करता है? तो वो कौन सा है? मृग नहीं है, वृष नहीं है, वृश्चिका नहीं है, कौन है? सप्तऋषि मंडल है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। ग्रह जिसका कोई उपग्रह नहीं है, ऐसा कौन सा ग्रह है जिसका कोई भी उपग्रह नहीं है? तो मंगल के कितने उपग्रह हैं? 2 उपग्रह हैं। नेपच्यून के कितने उपग्रह हैं? तो नेपच्यून के 14 उपग्रह हैं। ठीक है, लेकिन बुध के एक भी उपग्रह नहीं, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, और प्लूटो को तो ग्रह की श्रेणी से ही हटा दिया गया था 2006 में। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है? सबसे ज्यादा गर्म ग्रह कौन सा है सौरमंडल का? तो कौन है? शुक्र सबसे ज्यादा गर्म ग्रह है। और इसका तापमान मैक्सिमम कितना है? 464 सेंटीग्रेड सेल्सियस का है इसका तापमान। सबसे गर्म ग्रह शुक्र है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। इवनिंग स्टार किस ग्रह को कहा जाता है? इवनिंग स्टार कौन सा ग्रह कहा जाता है? तो उसका नाम है शुक्र ग्रह को इवनिंग स्टार कहा जाता है, यानी सुबह का तारा। सुबह का तारा किसे कहा जाता है? शुक्र को कहा
जाता है। और इवनिंग स्टार किसे कहा जाता है? इवनिंग स्टार किसे कहा जाता है? इसे ही सायंकाल का तारा भी कहा जाता है। किसे? इवनिंग स्टार भी इसे ही कहा जाता है और मॉर्निंग स्टार भी इसे ही कहा जाता है। ठीक है। और जो ये मंगल है, मंगल को कहा जाता है लाल ग्रह। क्या कहा जाता है? लाल ग्रह कहा जाता है मंगल को। मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है। बृहस्पति, बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। इसके चारों ओर वलय है। इसके चारों ओर क्या है? वलय है। नहीं, शनि के चारों ओर वलय है। शनि के चारों ओर वलय है और बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। पृथ्वी तक पहुंचने के लिए सूर्य से चला प्रकाश समय लेता है। लगभग कितना समय लेता है प्रकाश सूर्य से पृथ्वी तक आने में? कितना समय लेता है प्रकाश सूर्य से पृथ्वी तक आने में? तो ये लेता है 8 मिनट का टाइम लेता है। एक्चुअल देखा जाए तो 8 मिनट 19 सेकंड का टाइम लेता है। 8 मिनट 19 सेकंड का टाइम लेता है। ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक करना मत भूलिएगा ताकि अगली वीडियो आपको टाइम से मिले और आप अपने प्रिपरेशन में आगे अच्छी तैयारी कर सके। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में लगते हैं। पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में कितने दिन लगते हैं? तो 365.25 दिन लगते हैं पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में। ठीक। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है। क्या कह रहा है? पृथ्वी पर मरुभूमि होने की संभावना सर्वाधिक होती है। पृथ्वी पर मरुभूमि होने की सर्वाधिक संभावना कहां होती है? तो कहां होती है ये? 23 डिग्री अक्षांश के पास। 23 डिग्री अक्षांश के पास। ठीक। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है एक प्रभावी कोरियोलिस बल किस कारण होता है? कोरियोलिस बल जो प्रभावी होता है वो किस कारण होता है? तो इसका कारण है पृथ्वी का घूर्णन। पृथ्वी के घूर्णन के कारण कोरियोलिस बल का मान बढ़ता और घटता है। यह आपके 2022 में बीपीएससी में पूछा गया है। ठीक है। अब पूछ रहा है सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बीपीएससी ने इसको 1996 में पूछा था। एक क्वेश्चन आपको मैंने ऊपर कराया था, उसमें मैंने बताया था पृथ्वी का सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो बृहस्पति है। क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित में से किस ग्रह का घनत्व सबसे कम है? ऐसा कौन सा ग्रह है जिसका घनत्व सबसे कम है? तो वो ग्रह कौन सा है जिसका घनत्व सबसे कम है? तो उसका नाम है शनि। शनि का जो घनत्व है सबसे कम है। 2022 के पीवाईक्यू में पूछा गया था। अगर आपको बड़े से छोटे की बात की जाए तो सबसे बड़ा बृहस्पति है, उसके बाद आएगा शनि, उसके बाद आएगा अरुण, उसके बाद आएगा वरुण, वरुण के बाद आता है पृथ्वी। यानी पृथ्वी कौन से नंबर पे आता है? तो गिन लीजिए 1 2 3 4 5। पृथ्वी 5वां नंबर का सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक है। पृथ्वी के बाद क्या आता है? शुक्र, शुक्र के बाद आता है मंगल, मंगल के बाद आता है बुध। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है शनि सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में कितना समय लेता है? शनि जो है सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में कितना समय लेता है? तो ये कितना समय लेता है? 29.5 वर्ष का समय लेता है। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है यूरेनस सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा करने में, यूरेनस सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा करने में कितना समय लेता है? यूरेनस कितना समय लेता है एक परिक्रमा को पूरा करने में? तो 84 वर्ष का समय लेता है। जियोडेसी वह विज्ञान है जो संबंधित है। जियोडेसी कौन से विज्ञान से संबंधित है? तो जियोडेसी कौन से विज्ञान से संबंधित है? बताओ। पृथ्वी के आयाम की माप से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। किस स्थान का मानक समय निर्धारित करने के आधार होता है? ऐसा कौन सा स्थान है जिसके आधार पर हम मानक समय का निर्धारण
करते हैं। ऐसा कौन सा स्थान है वो जिससे हम मानक समय का निर्धारण करते हैं? तो प्रधान मध्याह्न रेखा। भारत का कौन से डिग्री पर है? 82.5 डिग्री पर भारत का प्रधान मध्याह्न रेखा अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। अंतरराष्ट्रीय दिनांक रेखा, इंटरनेशनल डेट लाइन खींची जाती है, कहां से खींची जाती है? कौन से, कहां से होकर जाती है? तो ये होकर जाती है प्रशांत महासागर से होकर जाती है। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन महाद्वीपीय क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा है? ऐसा कौन सा महाद्वीप है जो इन चारों में सबसे बड़ा है? तो चारों में सबसे बड़ा कौन है? अफ्रीका महाद्वीप सबसे बड़ा है। अफ्रीका के बाद उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका के बाद से दक्षिणी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका के बाद से अंटार्कटिक, अंटार्कटिक के बाद से यूरोप, यूरोप के बाद से ऑस्ट्रेलिया, यूरोप के बाद से ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, ये सबसे छोटा द्वीप है, सबसे छोटा द्वीप है, उसका नाम क्या है? ऑस्ट्रेलिया। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। निम्न में से किस महाद्वीप में सबसे अधिक देश हैं? सबसे अधिक देश कौन से महाद्वीप में स्थित हैं? तो अफ्रीका महाद्वीप में सबसे ज्यादा देश अवस्थित हैं। कितने? 54। कितने? 54 देश अवस्थित है। कितने देश अवस्थित है? 54 यानी 54। यूरोप में कितने हैं? 51। एशिया में कितने हैं? तो 50 देश अवस्थित है। और वहीं उत्तरी अमेरिका में देखा जाए तो 23 देश अवस्थित है। और दक्षिण अमेरिका में, दक्षिण अमेरिका में 12 देश अवस्थित हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। कह रहा है सर्वाधिक उत्तरी दक्षिण अक्षांशीय लंबाई वाली सीमा वाला देश है। ऐसा कौन सा देश है जिसकी उत्तर और दक्षिण की लंबाई सबसे ज्यादा है, सीमा वाली है? तो उसका नाम है चिली। कौन है? क्या नाम है? चिली। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है, और चिली अवस्थित है दक्षिण अमेरिका में, ध्यान रखना इस चीज को आप। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है निम्नलिखित में से किस देश में सर्वाधिक द्वीप है? ऐसा कौन सा देश है जिसमें सबसे ज्यादा द्वीप स्थित हैं? तो उस देश का नाम क्या है? इंडोनेशिया। इंडोनेशिया में कितने द्वीप है टोटल? 17,508 द्वीप स्थित है। किसमें? इंडोनेशिया में। फिलीपींस में कितने हैं? तो 7,641 द्वीप स्थित हैं। क्यूबा में कितने हैं? तो 41, 95 यानी 4,195 देश क्यूबा में स्थित हैं। और मालदीव में कितने द्वीप स्थित हैं? तो 1,192। ठीक, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 25। निम्न में से कौन सा द्वीप क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है? ऐसा कौन सा द्वीप है जो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा द्वीप है? तो उसका नाम है बोर्नियो। क्या नाम है? बोर्नियो इन सब में क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है। चैनल को लाइक कर दीजिएगा और सपोर्ट दिखाइएगा अपना, और चैनल को सब्सक्राइब भी साथ के साथ कर दीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से सीमा रहित सबसे बड़ा देश है? ऐसा कौन सा देश है जिसके पास कोई सीमा नहीं है और सबसे बड़ा देश है? उसका नाम है जापान। क्या नाम है? जापान। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। कह रहा है भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से जापान का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? जापान का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो उसका नाम है होन्शु। क्या नाम है? होन्शु। और जापान की राजधानी कोई पूछ दे तो टोक्यो। क्या नाम है इसका? टोक्यो। ठीक है, और ये सारे द्वीप जापान के ही हैं, ध्यान रखना। लेकिन सबसे बड़ा पूछा गया था तो होन्शु। क्वेश्चन नंबर 28 बोल रहा है ग्रीनलैंड निम्न देशों में से किस देश का भाग है? ग्रीनलैंड इनमें से किसका भाग है? तो फिनलैंड का भाग नहीं है, यूनाइटेड किंगडम का भाग नहीं है, कनाडा का भाग भी नहीं है। किसका भाग है? डेनमार्क का भाग है। ठीक है, और जो ग्रीनलैंड है सबसे बड़ा द्वीप है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो वो ग्रीनलैंड है क्षेत्रफल की दृष्टि से। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है महाद्वीपीय बहाव का सिद्धांत किसके द्वारा विकसित किया गया था? यानी महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? तो दिया गया था ए वैगनर के द्वारा दिया गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है आग्नेय चट्टानों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है?
आग्नेयशीय चट्टानों के लिए बोल रहा है तो वो है वे क्रिस्टल तथा अक्रिस्टलीय दोनों ही होती हैं। आग्नेय चट्टान क्या होती हैं? क्रिस्टलीय भी होती हैं और अक्रिस्टलीय भी होती हैं। यहां बोल रहा है उनमें पूरा जीवाश्म बहुत कम नहीं होते, यानी ऑप्शन गलत हो गया। वे जल के लिए संधात्र होती हैं, बिल्कुल नहीं। इन चट्टानों में सिलिका नहीं होती, सिलिका होती है। ऐसा कैसे हो सकता है कि नहीं होती? तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 देखते। अवसादी सेलों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? अवसादी सेलों के बारे में पूछ रहा है और पूछ रहा है इनमें से कौन सा कथन क्या है? सही है। ठीक है, ये वे सेलें हैं जिनकी संरचना ताप तथा दाब पर निर्भर करती हैं? नहीं। ये सेलें क्रिस्टलीय हैं? नहीं। ये सेलें स्तरों में निक्षेपित हैं? बिल्कुल सही। ये कैसे हैं? एक दूसरे के ऊपर, किसमें? सेडिमेंट्री रॉक से ही एक दूसरे के स्तरों पे निक्षेपित हैं। ये सेल जल में नहीं निर्मित हो सकती, बिल्कुल निर्मित हो सकती हैं, इसलिए ऑप्शन बी ये भी क्या है? गलत है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एस्कर और ड्रीमलिन के संबंध में है? ठीक है, कौन सा कह रहा है? एस्कर और ड्रीमलिन के संबंध में पूछ रहा है। तो कह रहा है एस्कर क्रूड बेडेड बजरी और रेत की लकीरें हैं, बिल्कुल सही है, ऑप्शन सही है। ड्रीमलिन ज्यादातर बोलार्ड और मिट्टी के बने होते हैं, यह ऑप्शन में बिल्कुल सही है। अंडे की टोकरी स्थलाकृति एस्कर युक्त इलाकों की विशेषता है? नहीं। ये ऑप्शन क्या है? गलत हो जाएगा। ठीक है, जैसे ही ये ऑप्शन गलत होगा दो ऑप्शन तो हमारे होंगे ही नहीं। जबकि एस्कर ग्लेशियरों की धाराओं द्वारा निर्मित होते हैं, ड्रीमलिन ग्लेशियर की क्रिया से उत्पन्न होते हैं। ऑप्शन नंबर 4 भी क्या होगा? सही होगा। यानी सही उत्तर का क्या हो जाएगा? 1, 2 और 4। 1, 2 और 4। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। माउंट एटना है, माउंट एटना क्या है? माउंट एटना क्या है? तो माउंट एटना क्या है? एक ज्वालामुखी है, एक ज्वालामुखी है। माउंट एटना कहाँ स्थित है? इटली में। कहाँ स्थित है? इटली में। कौन से द्वीप पर स्थित है? तो सिसिली द्वीप पर, सिसिली द्वीप पर स्थित है। माउंट एटना की जो सर्वोच्च ऊंचाई है, हाईएस्ट पीक जो इसका सर्वोच्च ऊंचाई है वो कितनी है? 3350 मीटर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34। मोना लोआ उदाहरण है। मोना लोआ किसका उदाहरण है? तो मोना लोआ उदाहरण है सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण है। ये कहाँ स्थित है? हवाई द्वीप में स्थित है। कहाँ स्थित है? हवाई द्वीप में स्थित है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35। वर्ष 2004 के बारे में पूछ रहा है कि वर्ष 2004 के हिंद महासागरीय भूकंप तथा उससे परिणामित सुनामी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? कह रहा है सुंडा खाई में भारतीय प्लेट वर्मी प्लेट से अदन मग्न वाले क्षेत्र में लगभग 1200 किलोमीटर भ्रंश रेखा का 15 मीटर तक खिसकाव होने के कारण इस भूकंप की उत्पत्ति हुई है। ऑप्शन क्या? बिल्कुल सही है। परिणामी सुनामी ने इंडोनेशिया के तट से अफ्रीका के पूर्वी तट तक अधिकेंद्र से लगभग 8500 किलोमीटर की दूरी तक तटों को घोर विध्वंस किया। यह ऑप्शन भी सही है। कह रहा है वर्तमान अनुमानों के अनुसार भूकंप जनित सुनामी ने समुद्र में डूब गई अनगिनत लाशों के अतिरिक्त 50 लाख से अधिक लोगों की मौत को घाट उतार दिया। यह ऑप्शन क्या है? अतिशोक्ति है। यानी ऑप्शन क्या है? यही गलत होगा और यही ऑप्शन क्या होगा? सही उत्तर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 36। कह रहे विश्व की सबसे ऊंची चोटियां किस प्रकार के पर्वतों में पाई जाती हैं? तो ये तो सबको पता होना चाहिए कि किसमें पाई जाती है सबसे ऊंची चोटियां। सबसे ऊंची चोटियां किसमें पाई जाती हैं? तो नवीन मोड़दार पर्वत में पाई जाती हैं। अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण कौन है? अरावली है भारत में। ठीक है, विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन है? तो एंडीज है। कौन है? एंडीज सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। एंडीज कहां पाई जाती है? दक्षिण अमेरिका में। कहां? दक्षिण अमेरिका में।
कहाँ पाई जाती है? दक्षिण अमेरिका में पाई जाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। कोकस प्लेट किसके मध्य पाई जाती है? कोकस प्लेट मध्य अमेरिका प्रशांत प्लेट के बीच में पाई जाती है कोकस प्लेट? नहीं, नहीं, मध्य अमेरिका तथा प्रशांत प्लेट के बीच में कोकस प्लेट पाई जाती है। दक्षिण अमेरिका प्रशांत प्लेट नहीं, लाल सागर तथा फारस की खाड़ी नहीं, एशियाई प्लेट तथा प्रशांत प्लेट बिल्कुल नहीं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका? ए सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 क्या कह रहा है? संयुक्त राज्य अमेरिका का रस्ट बाउल निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? किस प्रदेश से संबंधित है? कौन? रस्ट बाउल। रस्ट बाउल किससे संबंधित है? तो ग्रेट लेक्स और पीटर्सबर्ग, इन दोनों से ही संबंधित है रस्ट बाउल। तो इसलिए उत्तर क्या हो जाएगा? ई, एक से अधिक। ठीक है, यह जो है ये लौह उत्पादन का क्षेत्र है। कौन सा? लौह उत्पादन का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। कह रहा है किलिमंजारो क्या है? तो आग्नेयारी वॉल्केनो है। क्या है ये? किलिमंजारो एक प्रकार का क्या है? वॉल्केनो है। ये कहाँ स्थित है? तंजानिया में। कहाँ? तंजानिया में स्थित है। कहाँ स्थित है? तंजानिया में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है गोभी मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है? चीन में स्थित है। गोभी मरुस्थल कहाँ स्थित है? चीन में स्थित है। चीन के किस इलाके में? मंगोलिया में। कहाँ? मंगोलिया में। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42। जोहान्सबर्ग विख्यात है। जोहान्सबर्ग क्यों विख्यात है? जोहान्सबर्ग की क्या खासियत है? तो जोहान्सबर्ग विख्यात है स्वर्ण खनन के लिए। किसके लिए? स्वर्ण खनन के लिए। और जोहान्सबर्ग कहाँ पाया जाता है? दक्षिण अमेरिका में। कहाँ? दक्षिण अमेरिका में। ठीक है, यहां सोना और हीरे की खनन पाई जाती है, खाने पाई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 43। निम्न में से कौन सा एक स्थलरुद्ध देश है? ऐसा कौन सा देश है जो चारों तरफ से स्थल से घिरा हुआ है? तो उसका नाम है हंगरी। हंगरी चारों तरफ से स्थल से घिरा हुआ है। ठीक है, कौन कौन से देशों से घिरा हुआ है हंगरी? तो देखें, तो हंगरी जो घिरा है वो यूक्रेन से घिरा हुआ है, रोमानिया से घिरा हुआ है, सर्बिया से घिरा हुआ है, क्रोएशिया से घिरा हुआ है, स्लोवेनिया से घिरा हुआ है और ऑस्ट्रिया से घिरा हुआ है और स्लोवाकिया से घिरा हुआ है। कितने देश हैं? 1 2 3 4 5 6 7। यूक्रेन 7 देशों से घिरा हुआ है, स्थलरुद्ध देश है। क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। इजराइल की उभनिष्ठ सीमाएं हैं। इजराइल कौन कौन से देश के साथ अपनी सीमाएं साझा करता है? तो टर्की के साथ करता है? बिल्कुल नहीं। टर्की के साथ नहीं, इराक के साथ नहीं। तो तीनों ऑप्शन गलत हो गए, यानी किसके साथ सीमा साझा करता है? लेबनान, सीरिया, जॉर्डन तथा मिस्र के साथ अपनी सीमा साझा करता है। कह रहा है संसार की छत, रूफ ऑफ द वर्ल्ड किसे कहा जाता है? तो कौन है? रूफ ऑफ द वर्ल्ड किसे कहा जाता है? पामीर को। किसको? पामीर को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 46 देख रहे हैं। पूर्वी समुद्र की स्वामिनी का नाम क्या है? तो नाम क्या है उसका? श्रीलंका को पूर्वी समुद्र की स्वामिनी कहा जाता है। पूर्वी समुद्र की स्वामिनी किसे कहा जाता है? श्रीलंका को कहा जाता है। और श्रीलंका को हिंद महासागर का मोती, हिंद महासागर का मोती तथा एशिया का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। एशिया का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। कह रहा है पृथ्वी की सतह का वह भाग जो पानी से ढका है। पृथ्वी की सतह का कितना भाग पानी से ढका हुआ है? तो 2/3 भाग पानी से ढका हुआ है। ठीक है, यानी
लगभग 71%। कितना? 71%। ठीक, क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। समुद्र तल पर पृथ्वी के केंद्र के सबसे निकटतम स्थान है। समुद्र तल पर पृथ्वी के केंद्र के सबसे निकट में क्या है? मकर रेखा नहीं, भूमध्य रेखा नहीं, कर्क रेखा भी नहीं है, यानी आंसर क्या हो जाएगा? उत्तरी ध्रुव। क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 में क्या है कि इतना बड़ा क्वेश्चन बस दिखावटी के लिए और डराने के लिए दिया गया है। ठीक है, और इसमें जो मेन बात है इसका नाम है कटक। इस वर्ड पे आपको ध्यान देना है, जिसका नाम क्या है? कटक। ठीक है, जो उत्तरी एवं दक्षिणी अटलांटिक महासागर के बीच में है। तो यह आंसर क्या हो जाएगा? मध्य महासागरीय कटक। मध्य महासागरीय कटक, पृथ्वी में सबसे बड़ा कटक इसी को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 50 जो है वो कह रहा है गल्फ स्ट्रीम क्या है? गल्फ स्ट्रीम क्या है? तो कह रहा है खाड़ी में एक नदी, एक महासागरीय धारा, एक धरातलीय धारा, या जेट स्ट्रीम का दूसरा नाम। तो ये जो गल्फ स्ट्रीम है इसको कहा जाता है एक महासागरीय धारा है। गल्फ स्ट्रीम क्या है? एक महासागरीय धारा है। ठीक है, गल्फ स्ट्रीम क्या है? एक महासागरीय धारा है। ठीक, और यहाँ पे आपके 50 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं और आपसे उम्मीद की जाती है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर देंगे और नेक्स्ट वीडियो आपको नेक्स्ट डे मिल जाएगा और आप अपने तैयारी को आगे बढ़ाइए। ठीक है, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।